चलो, कैसे हो मेरे लाडलो? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार सभी बच्चे कंफर्म करेंगे, आवाज प्रॉपर आ रही सभी को? चलो अब यहां पर देखते हैं हमारा जो व्याकरण का सेशन चल रहा है, खासकर जो यहां पर अपकमिंग वैकेंसी आने वाली हैं, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इसमें व्याकरण के लगभग सभी टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। चलो, उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने ही बच्चे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। हाँ चलो, हम भी बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया हो। अब सवालों की यहाँ पर अंताक्षरी होने वाली है, देखते हैं। ऐप पर क्लास बेटा कल रहेगी जी, आगे बढ़े। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। एक बार यहाँ पर सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये एसएससी का जीडी का नया बैच है, 10 तारीख से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है ग्वालियर ब्रांच पर, ठीक है। बाकी ये संडे आपके सारे टेस्ट रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग दे सकते हो। कहाँ पर? एप्लीकेशन पे, कोई भी बच्चा दे सकता है। अब देखना, आपको यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। हाँ सर, हमें आपसे मिलना है। कौन है भैया? हो, हाजिरी लगाओ सभी मित्रों, ठीक है। हाँ अशुद्ध संधि विच्छेद पूछा है उसमें। हाँ, अशुद्ध बताना है। देखना, अब आप लोगों को यहां पर अशुद्ध संधि विच्छेद, तो तीर्थ धन अटन, ये देखो यहां से आ और आ मिल गया, मतलब बड़ा बन गया, ये सही है। अंत्य धन अक्षरी, ये आ और आ मिल गया, बड़ा अंत्याक्षरी। दाव धन अनल, ये आ और आ मिल गया, ये बड़ा बन गया, दावानल। गीत धन अंजलि, यहां पे छोटी आ रही, यहां पे बड़ी, तो ये शब्द गलत लिखा है। बाकी टूटा तो ठीक है आपका, तो ये गीतांजलि इस तरीके से हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। यही गलत है, बाकी सब तो ठीक है, तो बी आंसर सब लोगों का सही हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग कितने बच्चों का यहाँ पे उत्तर सटीक है। और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जोरदार आंसर आने चाहिए कि तुम लोग हो। अगला देखना, ये दिया गया है घुमाच्छादित, तो यहाँ पे धूमाच्छादित का संधि विच्छेद क्या होगा? कुछ नहीं करना इसमें। जैसे हम यहां पे बात करें धूमाच्छादित, अब देखो यहां पर आप इसको इस प्रकार भी तोड़ सकते हो कि धूम धन आच्छादित भी होता है, ये धूम धन आच्छादित भी होता है। आच्छादित को और तोड़ सकते हो आप लोग, तो ये हो जाएगा धूम धन आधन छादित हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से टूट जाएगा। अगर यहां से टूटेगा धूम धन आच्छादित तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, और अगर आच्छादित को तोड़ोगे तो यहां पर ही आपकी व्यंजन हो जाएगी, चा का लोप हो जाएगा इसमें। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखें। यहां पर जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है कमेंट करके बताएं। हाँ सर, सबका सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखना, अगला आपको यहां पर दिया गया है, तो आप लोग यहां पर याद रखें कि निम्नांकित में से सही विकल्प कौन सा है? अभिधन, इप्सा, अभिप्सा, महीधन, इंद्र, महेंद्र, अनुधन, उदित, अनुदित, सरयुधन, ऊर्मी, सरयुर्मी, कौन सा यहां पर आपका शुद्ध है? ये आपको बताना है, बताइएगा, ठीक है। देखो यहां पर आपको जो शब्द दिए गए मैं सबको तोड़ के बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। जैसे सरयुर्मी दिया है, तो यहां पर ये होता है सरयू, बड़ा ऊ आता है इसमें, और यहां पर आपका उर्मी, तो ये शुद्ध हो जाएगा। मतलब ये आपका गलत है क्योंकि छोटा ऊ आ गया यहां पर। इसके बाद यहां पे अनुधन, उदित, तो ऊ से मिलके बड़ा ऊ बनता है, तो ये नहीं होगा आपका, अनुदित हो जाएगा, बड़ा ऊ आएगा इसमें, तो ये अनुदित हो गया। अगला देखना अभिधन, इप्सा, तो अभिधन जो इप्सा आपको दिया गया है, इप्सा नहीं होता है, ये यहां पर क्या होता है आपका, तो अभिधन ईप्सा होता है। क्या होता है लाडलो? ईप्सा। तो आप लोग यहां पर याद रखना, ये भी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? इप्सा नहीं होगा, ईप्सा होगा। तो ये यहां पे गलत हो गया, ये यहां गलत है, यहां गलत, तो महीधन, इंद्र, महेंद्र हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है एक बार देख लो भैया। हाँ सर, सबका सही है।
अच्छी बात है। और यहां पर याद रखना आप लोगों का पूरा जो यहां पर व्याकरण का विश्लेषण है, पूरे कंप्लीट टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें सभी। चलो हो गया। हाँ ठीक है। इंद्र होता है, सही है। ये दिया नारी धन उद्धार का सही संधि रूप क्या होगा, तो संधि रूप इसका बताना है। अब देखो यहां पर ये दिया नारी धन उद्धार दिया है। अब नारी धन उद्धार की बात करें तो यहां पर याद रखना, पहले मैं इसको यहां लिख लेता हूं ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी होगी। नारी धन उद्धार, अब देखो यहां से ई आ गया, यहां से ऊ आ गया। जब ई का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तो यहां पर क्या बन जाता है, ये आपका या बन जाता है। क्या बन जाता है, या। अगर यहां पे ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ होगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, वा। अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर ये जो रा है, ये रा क्या है भैया, इसमें कटा हुआ है। तो रा कटा हुआ है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, या यहां से आ जाएगा नारी उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारी उद्धार हो जाएगा आपका, नारी उद्धार यहां पर हो जाएगा। तो यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये रा है, ये आधा रा है, इसको मैं ऊपर भी लगा सकता हूं। तो ये आपका शब्द जो सही लिख के आएगा वो कौन सा हो जाएगा, नारी उद्धार। क्या हो जाएगा आपका, नारी उद्धार होगा। तो यहां पर नारी धन उद्धार, ई का मेल आपका भिन्न स्वर के साथ तो या बन जाएगा, और जिस पे ई लगा है वो कटा हुआ, और या इस मात्रा के साथ जुड़ जाएगा तो यू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नारी उद्धार हो जाएगा। अब आप लोग देख लो कौन सा सही है, तो यहां पे आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाड़ लो, सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है एक बार देख लेना। अगला देखना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है। तो यहां पर इनमें से किस विकल्प में अशुद्ध है, निस्धन सहाय निस्सहाय, निस्धन पक्ष निष्पक्ष, अंग धन छंद अंग छेद, निर्धन रोग निरोग। अब देखो यहां पर ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले आप लोग यहां पर समझ लो इसको। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। कौन सा यहां पे अशुद्ध है, ठीक है। देखो निस्धन सहाय निस्सहाय सही है। देखो सा यहां पर ये वाला हो तो भी सा कौन सा आता है, संगीता वाला आता है। निस्धन पक्ष हो जाएगा, ये आपका यहां पे सा ये वाला नहीं आएगा, मतलब ये वाला सा गलत है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा अंग धन छेद, क्योंकि यहां पे छा अगर प्लस के बाद में छा आता है तो इसमें चा जुड़ जाता है, व्यंजन संधि का रूप ले लेता है। जैसे निर्धन रोग हो गया, निरोग, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलो भैया कितने लोगों का सही, क्यों रे बघेल क्लास क्यों नहीं आता तू। हाँ अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है। अब आप लोग यहां पर देखना, बिल्कुल भैया नर्मदापुरम की भूमि से बिल्कुल खुश रहो। हाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखना, अच्छा छंद लिखा है बेटा, ये छेद होगा। हाँ ये भी गलत टाइपिंग है, थोड़ा छेद कर लेना इसको। हाँ ये छेद है तो यहां भी छेद होगा, क्लियर है। छंद नहीं होगा, वो गलत लिखा है आपका, गलत टाइपिंग है वो आपकी, ठीक है। हाँ उसको सुधार लेना। अगला देखना, अगला आपको दिया गया अव्ययीभाव समास का उदाहरण यहां पर आपको बताना है। तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जहां पर आपको उपसर्ग मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग देखो अति धन उत्तम, तो अति धन उत्तम आपका क्या हो जाएगा, अत्युत्तम हो जाएगा। तो यहां पर याद रखना जो अत्युत्तम है मतलब उत्तम से अधिक होता है। अति आपका क्या आ गया, उपसर्ग आ गया, उपसर्ग जहां पर आ गया मामला क्लियर हो गया। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। लाड लो कौन सा हो जाएगा, सी। हाँ सर हमारा सही है, ठीक है भैया। देखो व्यक्तिगत अलग है, व्यक्ति को गत होता है, ये आपका क्या हो जाता है, जैसे आप तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति को गत हो जाएगा। तो व्यक्ति को गत मतलब आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया कार्य मुक्त, तो कार्य मुक्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कार्य से मुक्त हो गया मतलब अलग हो गया।
तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, कार्य से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य से मुक्त हो जाएगा। और कार्य से मुक्त मतलब अलग होना, अलग होना मतलब यहाँ पे अपादान होना, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे पुरुषों में है जो उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम मतलब यहाँ पे विशेषण विशेष्य आ गया, कौन सा हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा लाडलो। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। सी आंसर सही है आपका। चलो अगला देखना, अगला यहां पे दिया गया है निम्नलिखित में से अपादान समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब देखो अपादान का आपको बताना है, अपादान मतलब होता है अलग होना। अब अलग होना आपको दिया गया है तो आप लोगों को यहां पर यह बताना है कौन सा उदाहरण नहीं है। राजद्रोह, जन्मोत्तर, धर्मयुक्त, धर्म विमुख। तो देखो यहां पर जब कोई चीज युक्त है और जब कोई चीज मुक्त है, दोनों का मतलब है, युक्त का मतलब होता है करण और मुक्त का मतलब होता है मुक्त हो जाए, अच्युत हो जाए। तो याद रखना दोनों का कंसेप्ट अलग, युक्त मतलब साथ में, मुक्त मतलब अलग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपादान हो जाएगा लाडलो। कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहां पर याद रखना, जैसे राजद्रोह, तो यहां पर ये अपने आप में क्या है, राज से द्रोह है, मतलब यहां पे अलग हो गया। तो इसका जब विग्रह करोगे तो ये क्या हो जाएगा, राज से द्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रोह, मतलब राज से अलग हो गया वो। इसके बाद जन्म धन उत्तर, तो जन्म से क्या हो गया भैया, अलग हो गया। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, जन्म से उत्तर, ये क्या हो गया आपका, जन्मोत्तर हो गया। जैसे यहां पर धर्म से विमुख हो गया, तो धर्म से यहां पर अलग हो गया, धर्म से विमुख हो गया। तो यहां पर ये भी आपका अपादान हो जाएगा। लेकिन धर्मयुक्त मतलब यहां पे धर्म से युक्त हो जाएगा। धर्मयुक्त का मतलब क्या होता है आपका, धर्म से युक्त होता है, ऐसा बिल्कुल। तो यहां पर ये दिया गया है धर्म से युक्त दिया गया है। धर्म से युक्त का मतलब होता है करण। कौन सा होता है, करण। ये तीनों अपादान है, आंसर सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है कमेंट करके बताओ। हाँ सर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन में फिर देखना फेफड़े बाहर आएंगे। अगला क्वेश्चन ये देखना, अगला प्रश्न आपको दिया गया है तो आप लोग याद रखना, इतरेत्तर द्वंद्व समास में संबंधित विकल्प है भला बुरा, घर द्वार, धर्माधर्म, दूध रोटी। तो इतरेत्तर का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग गलत कर दोगे। इतरेत्तर देखो यहाँ पे आप लोगों ने द्वंद्व समास पढ़ा होगा, तो द्वंद्व के यहाँ पे हम लोगों ने 3 भेद पढ़े थे, शायद आप लोग भूल गए होंगे। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को। इसमें यहां पर एक आता है इतरेतर, एक आता है इसमें वैकल्पिक, और एक आता है आपका समाहार। देखना अब देखो इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार आता है। इतरेतर का मतलब यहां पे जब 2 चीजों को साथ में जोड़ के रखना हो तो और लगाना पड़ता है। विकल्प एक चुनते हो तो इसमें या लगाना पड़ता है, अथवा लगाना पड़ता है। समाहार मतलब यहां पर क्या होता है, आदि वगैरह आता है। क्या आता है, आदि वगैरह आता है। मतलब यहां पर समाहार का मतलब होता है जहां 2 चीजों का संबंध एक ही पद से होता है तो वो समाहार में चला जाता है, या एक सार्थक एक निरर्थक होता है तो वो आपका समाहार में चला जाता है। अब यहां देखना, इतरेतर का मतलब 2 चीजों को एक साथ रखना। तो देखो यहां पे भला या बुरा होता है, घर द्वार आदि होता है, धर्म या अधर्म होता है, दूध और रोटी होता है। क्या होता है, दूध और रोटी होता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ भला और बुरा। कौन है भैया, हाँ एक बार देख लो इसको, दूध और रोटी। हाँ चलो, भला या बुरा, घर द्वार आदि, ठीक है। आज बुखार आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बुखार आ जाता है, क्वेश्चन को देखकर तो नहीं आ गया भैया। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है कि यहां पर चलो भैया, कीर्तिलता, संसार सागर और भुजदंड में समास कौन सा होगा। अब देखो ये जो आपका प्रश्न दिया गया इसमें वास्तव में फेफड़े बाहर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं तीनों शब्दों को ताकि मैं आपका अलग से यहां पर इसका विग्रह करा सकूं। तो ये कीर्तिलता दिया गया है, एक आपका यहां पर कौन सा दिया गया है, संसार सागर दिया गया है,
इसके बाद यहां पर याद रखना एक आपको भुजदंड दिया गया है। कौन सा दिया गया है? एक यहां पर भुजदंड दिया गया है। तो आपको यहां पर 3 दिए गए हैं, याद रखना। जैसे हम कीर्तिलता की बात करते हैं तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कीर्तिलता का विग्रह क्या होता है, तब तो थोड़ा दिमाग चलेगा। तो इसका क्या होता है? लतारूपी कीर्ति होता है। क्या होता है? लतारूपी कीर्ति होता है। तो लतारूपी कीर्ति, अब यहां पर रूपी आ गया, मतलब यहां पर जहां आपकी तुलना हो जाती है, उपमेय उपमान का बोध हो जाता है, तो वो आपका कर्मधारय हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कर्मधारय। जैसे संसार रूपी सागर हो गया, संसार रूपी सागर हो गया, संसार रूपी सागर हो गया। तो ये भी आपका यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा दंड रूपी भुजा। क्या हो जाएगा भैया? हाँ, तो यहां पर दंडा रूपी भुजा, दंडा रूपी भुजा हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आ गया? जब यहां पे तुलना का बोध होता है, जब यहां पे उपमेय उपमान का बोध होता है, तो यहां पे उत्तर क्या हो जाता है? आपका कर्मधारय हो जाता है। अब आप लोग इसमें देख लो कहीं दिया है क्या, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? ए। बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन भी करना है। बुखार पुल्लिंग है, बुखार आती नहीं है, आता है। देहू शब्द का सही विग्रह क्या होगा? अब देखो यहां पर देहू दिया गया है। अब कुछ लोग तो इसमें देहू में पूछ ले कौन सा समास, तो देहू ही ना लगा दें, हो जाएगा। देहू एक मात्र ऐसा शब्द है जिसके खुद के नाम में खुद का समास होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देहू का मतलब होता है 2 गायों का समूह। यहां पर क्या होता है? 2 गायों का समूह या समाहार होता है। तो यहां पर याद रखना, इसमें जो समास होगा वो भी देहू समास होगा। देहू शब्द में भी कौन सा समास होगा? देहू समास, क्योंकि संख्या के साथ पद आ रहा है, और जहां संख्या के साथ पद आता है वो आपका क्या कहलाता है? देहू समास कहलाता है। तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला यहां पे प्रश्न देखना आप लोग, जल्दी जल्दी करते जाओ भैया। उद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब यहाँ पे उद उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है, तो देख लो भैया। जैसे उत्थान दिया गया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जब भी आप इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा उद धन स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद धन स्थान हो जाएगा। इसके बाद देखना उन्मेष जो दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाँ, उत धनमेश के उन धनमेश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उद धनमेश हो जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है उत्तुंग, तो यहाँ पे ता तो ले नहीं सकते, दा लेंगे, उद धन तुंग हो जाएगा। अब बचा क्या भैया? उदर बचा है, तो उधर को मत तोड़ना, उस धनदर नहीं भैया, नहीं टूटेगा। तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है कमेंट देख लेता हूं मैं। शेर, अरुण, राजेश, शैलेश, विनीत, कुसुम, दीपक, हाँ शिवनारायण, बिल्कुल भैया सभी का आंसर सही आया है। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर सेशन में मजा आ रहा है। और अभी आपका पेपर, कुछ बच्चों का इसमें जीडी का पेपर भी होगा, कुछ का भी यूपीएसआई आने वाला है, टीजीटी आने वाला, रीट आने वाला है, सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे आपके। अगला देखना, निम्नलिखित में से प्र उपसर्ग से बना शब्द है, तो प्र उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है ये आपको यहां पर बताना है। प्र उपसर्ग से जो बना शब्द है तो प्रत्यक्ष हो गया, प्रोज्वल हो गया आपका, प्रत्युपकार हो गया आपका, और प्रतीक्षा हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा धमाकेदार है, शानदार है, जानदार है, जिंदाबाद है। तो देखो आपको यहां पर ये दिया गया है, हाँ प्रोज्वल, प्रत्यक्ष। तो इस शब्द को जब आप तोड़ोगे तो यहां पर ये किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। हाँ इसको यहां पर जा को इसमें जोड़ दो तो आपका सही शब्द लिख जाएगा वो, ठीक है। अब देखो प्रत्यक्ष को आप तोड़ ही दोगे आराम से, क्या हो जाएगा लाडलो? प्रतिधन अक्षी। ये अक्ष नहीं होता, क्या होता है? अक्षी। इस शब्द को ध्यान से तोड़ना, नहीं तो निपट जाओगे आप लोग। तो यहां पे प्रति हो गया। प्रोज्वल की बात करें तो ये होता है प्रधन उज्ज्वल होता है, ये आपका प्र आ गया। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? प्रतिधन उपकार हो जाएगा, प्रतिधन उपकार हो जाएगा। ये प्रतीक्षा दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिधन इच्छा हो जाएगा, प्रतिधन इच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, आप लोगों को जो पूछा है अब आपके सामने चारों विकल्प है, मामला खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका है नहीं भैया प्र, ये आपका है नहीं, ये है नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। हाँ चलो चंद्रभान जी बढ़िया है, आंसर देते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, मजा आ रहा है सर।
क्वेश्चन तो हलवा है, सूंघ सूंघ के हल हो रहे हैं सर। हाँ ठीक है। अगला, किस उपसर्ग का आशय सजा हुआ होता है? आव, अलम, शु और वी। तो यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आव की बात करें तो यहां पर सजा हुआ अलंकार पड़ा होगा। आवी मतलब होता है प्रकट रूप में, ये होता है प्रकट रूप में जो होता है उसे आवी कहा जाता है। सु मतलब यहां पे अच्छा होता है, क्या होता है? अच्छा। बी मतलब होता है अभाव, या इसे विलोम भी कहा जाता है। लेकिन जो अलम शब्द होता है, अलम धनकार अलंकार बनता है, तो जो शोभा बढ़ाने वाली, तो शोभा का मतलब यहाँ पे अलम से है, तो अलम का अर्थ क्या हो जाएगा? शोभा हो जाएगा, क्योंकि अलंकार से बना है। अलम धनकार, तो जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखना, निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अब देखो यहाँ पे हिंदी उपसर्ग से आपको बताना है कौन सा है। तो देखो सुजान है, पराविधा, प्रपंच और परिजन। तो यहां पर याद रखना, ये जो आपको दिया गया परि, प्र, परा, तो ये है नहीं, सुजान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विद्या पंच और यहां पर आपका ये जन आ गया। तो जान जो शब्द है वो आपका हिंदी का है, तो सु उपसर्ग भी आपका इसमें किसका हो जाएगा? हिंदी का हो जाएगा। ये अच्छा प्रश्न था, इसको आप लोग कहीं छाप लेना। सब लोग लगा रहे हैं सी, सी तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा रे, कबूतर बत्ती दिए जा रहे हो तुम लोग। हाँ अगला देखना, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विदेशी का मतलब उर्दू का पूछा है, उर्दू का पूछा है तो या तो यहां पे ला आएगा, गैर आएगा, हाँ फिल आएगा। ऐसे शब्द जो आते हैं ना वो उर्दू के ही होते हैं आपके, ठीक है। देखो यहां पे देखो ला किसमें दिया, ये लाचार, तो लाचार में ला आपका कौन सा हो जाएगा? उर्दू का हो जाएगा। हाँ ठीक है, ला मतलब यहां पर लाचार, ला मतलब बिना, लाजवाब होता है। अच्छा हाँ ठीक है, बिना जवाब का, लापरवाह बिना परवाह का, लाइलाज बिना इलाज का, ठीक है। हाँ ये जो आपको दिया गया दू, स, अध, तो खिला, बला और जग ये हिंदी के हैं, तो यहां पर दू, सा और अध ये किसके हो जाएंगे? हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे। आगे बढ़े अपन। हाँ अगला देखना, यहां पर निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? अध्यावधि, भावाविष्ट, लावारिस, मेघाच्छन्न। तो यहां पर याद रखना, अब इसमें आपको दीर्घ संधि किसमें नहीं है? अब देखो यहां पर आप लोगों को दिया गया अध्यावधि, अभी तोड़ा था हमने, अद्य धन अवधि। अद्य धन अवधि क्या होता है आपका? अध्यावधि होता है, तो आ से मिलके क्या बन गया? बढ़ा बन गया। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा ये होता है भाव धन आविष्ट होता है, तो भाव धन आविष्ट क्या हो गया आपका? भावाविष्ट हो गया। ये हो जाएगा आपका मेघ धन आच्छन्न, मेघ धन आच्छन्न हो जाएगा, मेघाच्छन्न। ये आपका ला धन वारिस होता है, तो उपसर्ग निकलेगा इसमें, तो यही आपका नहीं होगा, बाकी यहां पे सब हो जाएंगे। आंसर सी हो जाएगा। एप्लीकेशन पर क्लास, बड़ा एप्लीकेशन पर क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है वर्ग 2 की। वर्ग 3 की जो क्लास है कल आपकी 5 से 6 रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। यदि यह निम्न में से कर्तृवाचक कृत प्रत्यय से बना शब्द है, तो आपको कृत प्रत्यय पूछा है, मतलब धातु या क्रिया शब्द होगा, या तो क्रिया शब्द होगा या फिर यहां पे धातु लगी होगी, तो धातु से बना होगा। अब देख लो भैया कौन सा होगा, तो यहाँ पे कारक हो गया, गगरी हो गया, बिकाऊ हो गया, लिखाई हो गया। हाँ तो यहां पर याद रखना, इसमें जैसे आपको एक गगरी दिया गया है, तो ये किससे बना है? गागर। हाँ ठीक है, कौन सा शब्द यहां पे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ऐसा सबका सही है। हाँ सब विस्फोटक पदार्थ है, सबका आंसर ठीक ठाक आ रहा है। देखो लिखाई भाववाचक है, ये सबको पता है। बिकाऊ ये भी आपका भाववाचक है। गगरी कारक, अब यहां पर याद रखना जैसे कारक दिया गया है और गगरी दिया गया, ये तो होगा नहीं ना, ये होगा, क्योंकि आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या होगा आपका? बिक, बिक धन आऊ, ये हो जाएगा लिख धन आई, क्या हो जाएगा आपका? लिख धन आई।
तो ये जो शब्द है आपके भाववाचक हैं। कौन से भैया? भाववाचक। उसमें पूछा क्या है? कर्तृवाचक पूछा है। कौन सा पूछा है? कर्तृवाचक पूछा है। हाँ, बिकना लिखना दोनों क्रिया हैं, बिल्कुल। लेकिन ये शब्द भाववाचक है। हमको पूछा है कि ये शब्द आपको कौन सा कर्तवाचक बताना है, तो कर्तवाचक कौन सा होगा आपका? सब पलट गए, सब के सब कबूतर पलट गए। ठीक है, ये आपका कृ धातु से बना है और यहां पे अक प्रत्यय लगता है तो कारक बन जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। वैसे गगरी भी आपका कर्तृवाचक ही हो जाएगा। ठीक है, सबके फेफड़े बाहर आ गए सर। अगला देखना, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का भेद नहीं है, तो तद्धित प्रत्यय का भेद कौन सा नहीं है? तो यहां पर याद रखना, आपसे पूछा जाता है तद्धित प्रत्यय का भेद जब पूछा जाएगा तो तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भैया? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब आप लोग यहां पर याद रखना, जब आपको ये बताना रहेगा कि भैया 6 भेद कौन कौन से हैं, तो एक तो कर्तृवाचक होता है, एक भाववाचक होता है, एक गुणवाचक होता है, अपत्यवाचक होता है, ऊनतावाचक होता है, स्त्रीवाचक होता है। तो इसमें देखो यहां पर कौन सा भेद नहीं है, तो ये बताओ, कर्तृवाचक हो गया, गुणवाचक हो गया, ऊनतावाचक हो गया, ये भी है। एक आपका अपत्यवाचक आता है, अपत्यवाचक आता है। एक आपका यहाँ पे स्त्रीवाचक भी आता है। कौन सा आता है लाडलो? स्त्रीवाचक भी आता है। एक यहाँ पर कौन सा आता है? भाववाचक भी आता है, भाववाचक भी आता है। तो 3 तो ये हो गए और 1 2 3 ये हो गए। क्रियावाचक नहीं होगा या क्रियात्मक नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। हाँ, इसमें बेटा ए लगाना फर्स्ट प्रायोरिटी में। ठीक है, अगला ये दिया, आध्यात्मिक, वैधानिक, ईर्ष्यालु किस प्रकार के प्रत्यय शब्द हैं? तो भैया यहां पर टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। एक प्रत्यय लगाए मतलब यहां पर याद रखना, ये आपका क्या होगा? विशेषण होगा। तो विशेषण होगा तो गुण को बताएगा। एक लगाए सब में, तो यहाँ एक, यहां पर भी एक। जहां एक दिख जाए मतलब वो गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे अध्यात्म धन एक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, विधान धन एक, वैधानिक, ईर्ष्या धन आलू, ईर्ष्यालु, तो ये गुणवाचक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके गुणवाचक हो जाएंगे। कुछ लोग इसको भाववाचक ना लगा दें। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी। अगला दिया, निम्नलिखित में से किस शब्द में हाँ लगा प्रत्यय अरबी फारसी भाषा से आए प्रत्यय से बना है? तो यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो अरबी फारसी से आकर बना हुआ है? तो यहां पर याद रखना, ये आपका दिया गया सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सरधनकार, सरोकार। अब आप लोगों को ये जो शब्द दिया गया है ना, सरोकार की बात करें तो यहाँ पे सरधनकार क्या होता है भैया? जो कार है वो आपका एक विदेशी है। तो भाई साहब याद रखना, ये सर जो आपका उपसर्ग है, सरताज हो गया, सरदार हो गया, ये आपका यहाँ पे उर्दू का होता है लाडलो। किसका होता है? उर्दू का होता है। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, अब देखो जो कार प्रत्यय आपका, कार प्रत्यय आपका, तो कार आपने देखा होगा जैसे पेशाकर हो गया आपका, ठीक है, एक काश्तकार हो गया आपका। तो ये आपका कार जो होता है वो विदेशी माना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल यहां पर आपको दिया गया है। अब ये आपको बताना तत्सम तद्भव शब्द है। तो बेमेल यहां पर तत्सम तद्भव कौन सा है? बेमेल तद्भव तत्सम कौन सा है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। बेमेल बताना है तो यहां पर याद रखना, चिकना, चिक्कण सही है, जुगति, युक्ति सही है, कौड़ी, कर्दिका, कर्दिका नहीं होता, कपर्दिका होता है। क्या होता है लाडलो? ये कपर्दिका सही होता है। यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला देखना, यहां पर आपको दिया गया है कि केदारक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो यहां पर केदारक आपको दिया गया है। केदारक का मतलब यहां पे समझ रहे, क्यारा। क्यारा को आप लोग क्या बोलते हो पहले तो ये पता हो, जो केदारक ही बोला जाता है। केदारक का यहां पर बिल्कुल, तो केदारक का यहां पर क्या हो जाएगा भैया? तत्सम रूप क्यारा। जैसे कीड़ा दिया गया तो कीड़ा का यहां पे क्या हो जाएगा? कीटक। कीड़ा का क्या हो जाएगा? आपका कीटक हो जाएगा। तो याद रखना ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? तत्सम। जैसे कूड़ा, तो कूड़ा का यहां पे क्या हो जाएगा? कूट। ये भी आपका तत्सम हो जाएगा लाडलो।
इसके बाद कोहनी दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, कफोड़ी। तो कफोड़ी ये भी आपका तत्सम हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कफोड़ी, कूट, कीटक ये आपके तत्सम बन गए। ये आपके क्या थे, तद्भव थे। केदारक का तत्सम कौन सा हो जाएगा, क्यारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, निम्नलिखित में से सही तत्सम तद्भव युग्म कौन सा है। तो इस शब्द को यहां पे थोड़ा देखना, कसौटी, यहां पे कर्षपट्टिका, केवट, कैवट, केथा, कविथ, कैसा, किदृश्य। तो कौन सा यहां पर तत्सम तद्भव सही है। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे आपको यहां पर दिया गया है कैसा, तो कैसा का क्या होता है भैया, ये होता है आपका कीदृशा। बड़ी की आती है कि छोटी की, तो की आती है। और दृशा होता है, दृश्य नहीं होता, गलत। जैसे कैथा दिया गया तो कैथा का क्या होता है आपका, तो यहाँ पे कपित होता है। क्या होता है भैया, कवित होता है। तो ये भी आपका बोला सर ये तो ठीक लिखा है, हाँ ठीक है, ये तो सही हो जाएगा आपका कैथा, ये आपका ठीक हो जाएगा। केवट, तो केवट का क्या हो जाएगा भैया, तो ये गलत लिखा है, ये कैवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा, कैथा का, ये भी सही है आपका। हाँ सर ये ठीक था। ठीक है, इसमें तो ये भी सही हो जाएगा। कसौटी का आपका, हाँ कर्षपट्टिका भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे लाडलो। इसमें कवित्व भी सही हो जाएगा आपका, और यहां पर पहला भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो आप ए और सी लगा लेना इसका। ठीक है लाडलो, आगे बढ़ जाओ। हाँ ठीक है, ए और सी लगा देना आप लोग। कितने बच्चों का सही था ये, हाँ सब निपट गए। तुझमें शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो यहां पर याद रखना ये जो दिया गया है तुझमें, हाँ बताइएगा भैया। ये तुझमें नहीं है, इसको तुस्में कर लो, तुस्में, ये अब सही होगा। ये नया शब्द है, इसको लिख लेना सब लोग। जैसे तुरत दिया गया है, तुरत मतलब यहां पे त्वरित होता है इसका तत्सम। तू दिया गया है, तू का यहां पे क्या होता है भैया, त्वम, त्वम। तुझ दिया गया है, तुझ का क्या होता है, हाँ तुभ्यम, तुभ्यम। तो याद रखना ये तो आपके हो गए तत्सम। अब तुम का यहां पे क्या होता है, तुस्मे होता है। क्या होता है, तुस्मे होता है। तो इसको यहां पे लिख लेना, बी आंसर हो जाएगा। तुझ में रब दिखता है, बाकी सब में भेड़ बकरियां। हाँ ये भी ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला दिया है कपीस का अर्थ हनुमान है, तो कपिस का अर्थ क्या होगा। अब देखो यहां पर कपीस का आपका हनुमान है, कपिस मतलब होता है मटमैला। क्या होता है लाडलो, मटमैला, या कपिस मतलब भूरा भी होता है। क्या होता है, भूरा होता है। ठीक है, हाँ आज के प्रश्न टप लग रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे हलवा है, तो मैंने बोला थोड़ा देख तो ले कि हलवा के बाद मिर्ची कैसी लगती हैं, फिर हलवा खाना पड़ेगा। देखना भैया अगला, अब इसमें बेमेल देखना, गूंथना, पिरोना, गूंदना, सानना, गरी, गूदा, गिरी, पहाड़, चूड़, चोटी, चूर, चूरा, जघन्य, बहुत बुरा, जघन, नितंब। बताइएगा भैया। अब देखो यहां पर गलत कौन सा, गूंथना सही है, किसी चीज को गूंथ रहे हो मतलब पिनो रहे हो। गूंदना मतलब सानना, जैसे आटा गूंथना होता है, गूंदना होता है। क्या होता है, गूंदना, ये आपका सही है। गरी गूदा होता है, गिरी पहाड़ होता है, जघन्य बहुत बुरा होता है, जघन नितंब होता है। चूड़ और चूर, तो चूड़ मतलब यहां पर क्या होता है भैया, तो याद रखना चूर, चूर मतलब चूरा नहीं होता, ये शिथिल होता है। क्या होता है, ये शिथिल होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका यहां पर ये ठीक है। चूड़ मतलब यहां पे चंद चूर्ण सुना होगा, चोटी होता है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी चूर का अर्थ इसमें गलत है बेटा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला प्रश्न। आज बेटा 30 प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो यहां पर याद रखना दुर्लभ, दुर्लभ्य, दुर्भेद्य, दुष्कर। तो याद रखना जैसे दुष्कर दिया गया है, तो दुष्कर क्या होता है, जिससे करना बहुत कठिन हो। तो भैया यहां पर बिल्कुल, और ये तो होगा नहीं, दुष्कर तो हटा दो इसमें से कहीं तक नहीं है। दुर्भेद्य मतलब भेदना या तोड़ना कठिन हो, तो ये भी नहीं होगा।
हाँ, दुर्लद्य दिया गया है तो दुर्लद्य अलग होता है आपका। एक दिया गया आपको दुर्लभ दिया गया है, ठीक है भैया। तो दुर्लभ का मतलब हो कठिनाई से मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ कहा जाता है। लिख लेना, ठीक है। अगला देखना, ये दिया है पिष्ट पेषण का अर्थ किस वाक्यांश स्पष्ट हो रहा है? पिष्ट पेषण आपको बताना। पिष्ट पेषण का मतलब होता है किसी कार्य की पुनरावृत्ति करना। तो पिष्ट पेषण मतलब यहां पे आपको दिया जाएगा तो किसी कार्य की पुनरावृत्ति करना, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग 1 सेकंड में लगा सकते हो। एक बार कही बात को दोहराना उसे कहा जाता है पिष्ट पेषण। क्या कहा जाता है? पिष्ट पेषण। अगला ये दिया गया नित्य दीन दुखियों के लिए भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहां पर आपका नित्य जो दुखी भोजन, तो भैया दीन दुखियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था की जाती है उसे भेषज कहा जाता है। क्या कहा जाता है लालो? तो रोगी को, हाँ नहीं भैया ये नहीं होगा आपका। भेषज आपका रोगी वाला होता है। बिल्कुल भैया, भेषज मतलब रोगी का जो भोजन होता है। क्या होता है? रोगी का जो भोजन होता है, रोगी को यहाँ पे स्वस्थ करना, तो ये भेषज होता है। दीन दुखियों का मतलब सदावर्त होता है लाडलो। क्या होता है? सदावर्त होता है। बिल्कुल सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? सी। अगला सूरज पर थूकना। अल्लो भैया, सूरज पर थूकने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? कहां पहुंचोगे? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। असंभव कार्य अनहोनी को होनी करना, किसी निर्दोष को दोषी बनाना या किसी विद्वान की बुराई करना। अच्छा है क्वेश्चन, बताइएगा जल्दी से जल्दी आप लोग। चल हो गया? हाँ सर, सदावर्त मिल गया हमको, ठीक है। सबका सही है। हाँ ओके, ए होगा, ठीक है। हाँ भंडारा है। भंडारा क्या है? अब भैया भंडारा गांव में देख लेना। ये सूरज पर थूकने का मतलब होता है कि जैसे सीता जी की पवित्रता पर उंगली उठाकर, हाँ सबने सूरज पर थूकने का काम किया था। तो ये कैसा काम है? छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ बिल्कुल भैया, बताइएगा उत्तर क्या होगा, ठीक है। हाँ दोषारोपण करना हो सकता है, किसी निर्दोष को दोषी बनाना। बिल्कुल भैया, सूरज पर थूकने का मतलब यही होता है आपका। सी आंसर से यूपीटीजीटी का एग्जाम बेटा आ जाएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। सब पलट गए सर। दिखावटी रूप से धोखा देना, तो दिखावटी रूप से धोखा देना मतलब आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा। जैसे यहां पर बिल्कुल सब्ज बाग दिखाना, गुलर का फूल होना, हवाई महल बनाना या सेमल का फूल होना। सेमल का फूल होना का मतलब होता है भोले भाले लोग, हाँ शकल से वास्तव में सेमल का फूल हो सकते हैं। अच्छा ठीक है। चलो तो यहां पर सेमल का फूल तो इसका आंसर होगा नहीं। जैसे यहां पे हवाई महल बनाना मतलब मात्र कल्पना करना होता है। गुलर का फूल होना मतलब यहां पर क्या होता है भैया? दुर्लभ वस्तु होती है। ये आपकी कौन सी वस्तु होती है? दुर्लभ वस्तु होती है। अब बचा कौन सा? सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का मतलब झूठे आश्वासन देना होता है। तो दिखावटी रूप से धोखा देना मतलब झूठे आश्वासन देना। ए सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो अच्छा देखना, इसको लिख लेना भैया, इसको थोड़ा समझ लो पहले। चारों के लिख लो। हाँ
सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या होता है भैया, तो सीधा सीधा आप लोग लिख लेना झूठे आश्वासन देना। झूठे आश्वासन देना उसे क्या कहा जाता है, सब्ज बाग दिखाना। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु होना। हवाई महल बनाना मतलब यहां पर क्या होता है, मात्र कल्पना करना, मात्र कल्पना करना। चलो अब ये भी तो हो सकता है सेमल का फूल होना। हाँ, सेमल का फूल होना बहुत शानदार है ये, ठीक है। ओके चलो, हाँ सेमल का फूल होना भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने कब मना किया भैया। चल हो गया। हाँ चलो हाँ, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे पहला होगा या फिर डी होगा। चलो हो गया। हाँ, इसका बेटा सेमल का फूल सही सटीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्ज बाग दिखाने का झूठे आश्वासन देना होता है। दिखावटी रूप का मतलब भोले भोले बन के शकल से बेवकूफ बनाना होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको कहीं छाप लेना। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। कल यहाँ पर हम 3-4 टॉपिक इसमें नए जोड़ेंगे जो आपके पेपर में आ चुके हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और कल आप लोगों के लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन रहेंगे, तो सब बच्चे कल जुड़ें रात 9 बजे। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आपके एसएससी जीडी का नया बैच आ रहा है, बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। 10 तारीख से आप लोग रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हो फूलबाग ग्वालियर वाली ब्रांच पर, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो आज के लिए इतना ही। बोलिए भारत माता की जय।